हेलो दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जुलाई को आरआरबी एएलपी का साइको टेस्ट यानी सीबीएटी एग्जाम होना निर्धारित है। तो साथियों, बस उसके लिए बीच में कल एक दिन बाकी रह गया है और परसों आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। जिनका दूर सेंटर है उनको हो सकता है कल ही निकल जाना पड़ा हो या फिर आज ही कोई बहुत सारे लोग निकल गए होंगे एग्जाम सेंटर के लिए। तो यहाँ पे जिनके तैयारी उम्मीद यहाँ पे करते हैं कि उनका तैयारी जो है काफ़ी अंतिम सिरे तक पहुँचा दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक क्वेरी है कि जो यहाँ पे आरआरबी के एवरी आरआरबी की तरफ से एक मॉक टेस्ट जारी किया गया है जिसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है, तो इसमें लोग परेशान है। हालांकि इससे पहले जो एग्जाम होती थी हर बार मॉक टेस्ट आरआरबी जारी करती है, लेकिन उसमें जो दिया जाता था उसमें मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी दिया जाता था या फिर कुछ और दिया जाता था। तो मैक्सिमम चांसेस रहते थे कि जो मॉक टेस्ट में पूछा जाता था वही चीज़ इसमें रहता है। तो हमारे कई साथियों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट में आपने 2 बार चूँकि एग्ज़ाम दिया है साइको का, मुझे ऐसे पूछा जा रहा था कि आपने 2 बार साइको का एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्या है कि उसमें जो आपको मॉक टेस्ट दिया रहता था, आरआरबी की तरफ से मॉक टेस्ट जारी किया जाता था, तो क्या सेम मॉक टेस्ट के आधारित उसी पैटर्न पे ही एग्जाम लिया जाता था क्या? इस तरह के क्वारी लगातार लोग जो है कर रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पे मॉक टेस्ट में सही में मैंने इससे पहले जो 2 बार एग्जाम दिया, तो मॉक टेस्ट में जो रहता था लगभग वही कुछ नीचे 5 बैटरी टेस्ट में 1-2 बैटरी चेंज होता था। लेकिन मेमोरी टेस्ट में जो ट्रैक था पिछले बार, तो ट्रैक मॉक टेस्ट में ट्रैक दिया गया था, तो फाइनल एग्जाम में भी ट्रैक टेस्ट ही आया था, ट्रैक मेमोरी ही आया था। तो इसमें इस बार क्या दिया, यहाँ पे सेम फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट दिया है। तो चूंकि ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको हो सकता है इसमें जो दिया गया है मॉक टेस्ट में, यहाँ पे आपका इसका डायरेक्शन इधर उधर सेम फिगर इसमें खोजने में आपको हो सकता है मिसमैच, हो सकता है आपको इस तरह का डर सता रहा होगा। लेकिन इस तरह का वहाँ एग्जाम हॉल में ये फिगर नहीं रह के कुछ अलग टाइप का फिगर भी रह सकता है, जो कि वहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि एग्जाम हॉल में जो रहता है तो आप जो प्रैक्टिस करते हैं इससे थोड़ा सा आसानी रहता है। आपको कन्फ्यूजबल वाला क्वेश्चन नहीं देगा, आपको कोई भी जो हो सकता है उसमें विवादित क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, इस तरह का नहीं रह सकता है। तो आपको ये जो देख रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो इस तरह का मॉक टेस्ट में आपको जो डर लग रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है। अभी आपने जो भी मेमोरी टेस्ट का प्रैक्टिस किया है, आपका हो सकता है ट्रैक मेमोरी आपने हो सकता है उसका लॉजिक पकड़ लिया होगा। फिर उसके बाद जो पिक्चर टू नंबर वो भी आपने देख लिया होगा। बिल्डिंग मेमोरी भी लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को टफ लग रहा था, वो भी आप शायद कवर किए होंगे। लेकिन जो ये है आपको मेमोरी टेस्ट, आपको ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जीके जीएस हमको याद करके जाएंगे तो सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपको 1-2 बार देख लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से ये हम कैच कर पा रहे हैं कि नहीं, हो पा रहा है या नहीं, कितना हम कर ले रहे हैं, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। तो आप हो सकता है ये जो सेम फिगर फाइंडिंग टेस्ट है मेमोरी का, इसको आप 2-4 सेट लगा लें। आपने जिस भी टीचर का आपसे साइको टेस्ट खरीदा है, उस साइको के टीचर को आप ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करें। मैसेज करने के बाद उनको बोले कि सर ने ऐसे मॉक टेस्ट दिया गया है, यदि आपका उसमें नहीं है मॉक टेस्ट में, तो आप उनको ये डिमांड करें कि आप इस 2-4 टेस्ट इसमें डालें ताकि हम लोग इसका भी प्रैक्टिस कर लें। तो और हो सकता है आपने फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा के एक बार जो है जो आपका मेमोरी टेस्ट सेम फिगर फाइंडिंग है, इसका पार्टिकुलर सेट आप लगातार 2-4 सेट लगाएंगे तो आपको इसमें भी पकड़ में आ जाएगा और क्या चीज़ है आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान लगेगी। तो इस तरह का चीज़ है। आपको फाइनली मेमोरी टेस्ट में ये जो आपकी नया आप देख रहे हैं आरडीएसओ के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे हर साल चूँकि इसका भी एक निरीक्षण होता है, हर साल इसका शोध होता है, रिसर्च होता है कि कौन सा साइको में टेस्ट लिया जाए, क्योंकि साइको टेस्ट रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लोको पायलट स्टेशन मास्टर के लिए। तो यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था मैंने कि जब मैं जेडआरटीआई में ट्रेनिंग ले रहा था तो उस टाइम आरडीएसओ के कुछ टीम आए हुए थे, उसमें हम लोगों का टेस्ट लिया गया कि मैंने साइको में कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ, तो देखिए आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें कि कैसा है ये टेस्ट, स्टूडेंट कर पाएंगे या नहीं। तो हम लोग से ये चीज़ वहाँ पे ये करके गया है, तो फाइनली ये इस बार उस चीज़ को मॉडिफाई करके दे ही दिया गया है, यानी पहला ऑब्जर्व जो आप लोगों के साथ किया जा रहा है। तो साथियों, इसमें डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। आप लोग काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरह का अगर दे दिया जाए तो मैक्सिमम लोग फेल करेंगे, इस तरह से नहीं सोचे। आपको ये कटअप जो है मिनिमम टी स्कोर है उससे ज़्यादा लाएंगे। अगर आपको टफ लगता है तो सभी को टफ लगेगा, ऐसा उम्मीद बना के आप जाएँ, तो इसलिए बिल्कुल इसके घबराए नहीं। तो और इसमें जो आप मेमोरी टेस्ट ने देख लिया, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपका जो उसमें लॉजिक पकड़ना है, जस्ट लाइक रीजनिंग टाइप से आपको
उसमें गलत नहीं करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सामने विपरीत ये सब थोड़ा देख के आप वहाँ कन्फ्यूजन दूर करके आप प्रैक्टिस मस्ट करें। आप अगर ट्रेन में भी हैं तो उस चीज़ को, क्वेश्चन को देखें। और आपका जो डेप्थ परसेप्शन, आप तो ब्रिक टेस्ट हुआ और हिडन क्यूब है, ये आप कर ही लेंगे, समय भी इनफ है इसका। और नीचे आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ये भी आप ठीक है उसमें। और नीचे और एक फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है आप देखेंगे, काफ़ी आपको जो है ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ये हो जाएगी। क्योंकि मेमोरी टेस्ट देख के काफ़ी सारे लोग घबराए हुए हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, आराम से एग्जाम देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ जो आप टफ लगा रहे हैं उससे भी आपको वहाँ नॉर्मल देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप आसानी से और दिमाग को स्टेबल करके आप एग्जाम देंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। और आप एग्जाम देख करके कैसा आपको लगेगा, अपनी वीडियो के माध्यम से कमेंट करिएगा। मैं भी आप उस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा किस तरह का एग्ज़ाम हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइको का एग्ज़ाम जो है, आपको बिल्कुल ये चीज़ आप दिमाग के लगा के जाएंगे कि याद करके कुछ भी नहीं जाना है, बस माइंड को बिल्कुल शांत करके आपको बिल्कुल कोई भी आपको दिमाग में कोई बात आपको उस टाइम नहीं चलानी है, कोई टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ कुछ भी नहीं चलना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप एग्ज़ाम देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सामने दिखेगी, आप इसको अटैम्प्ट करेंगे, हो जाएगा। उसमें आप जो ये आपको एक थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बता दूँ कि ये जो आप सेम फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट में डाला गया है, इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा इसको एक दो ट्रिक याद करेंगे जो छोटी छोटी चीज़ है उसका डायरेक्शन में, कि हाँ इसका राइट साइड में थोड़ा सा ये है रो है, इसका लेफ्ट में ऐसा है, इसका ऊपर में ऐसा है, नीचे इसका कलर किया हुआ है, एक कलर बिंदु पॉइंट है, इस तरह से। हालांकि मेमोरी टेस्ट का ये प्रकार है, बहुत बार ऐसा भी पूछा गया होगा भविष्य में, पहले पास्ट में, लेकिन इस बार भी आप लोगों के साथ यहाँ पे एग्जाम में शायद डालेगा, इसलिए इस तरह से आपको मॉक टेस्ट दे करके आपको चेताया है कि आप भी इस चीज़ का तैयारी कर लें। इस तरह से रहेगा। आप टाइमिंग वगैरह सभी का देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन का कितना टाइम है, आपको एग्जाम जो क्वेश्चन देखना है उसका कितना है, फिर आप टिक करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका कितना टाइमिंग्स है, सभी चीज़ उसमें मॉक टेस्ट में दिया गया है। आप एक बार देख सकते हैं, आप समय लगा के टोटल 68 मिनट का आपको एग्जाम होनी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान होगा। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे करके कैसा लगेगा आप उस चीज़ का कमेंट करिएगा नीचे। हो सकता है उसका आपको कितना एग्ज़ाम के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है एवरी बैटरी टेस्ट में, वो चीज़ आपको मैं बता सकूं, और यहाँ पे काफ़ी आसान होगी। तो चलिए, इसी तरह का और कोई सा भी अगर क्वारी हो आपके पास तो आप कमेंट करिएगा, हो सकता है वीडियो के माध्यम से आपको प्रेरणा दूँ। और एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स आप लेके ज़रूर जाएंगे, ताकि आपको मिस ना हो, फोटो लेके जाएंगे, अच्छा से एग्ज़ाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।